हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जो है आपका कावेरी बुक का विंड्स ऑफ चेंज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सभी देखने वाले हैं, सभी एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो आई होप आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखेंगे। सो आइए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इससे पहले के जो 2 चैप्टर्स हैं, द पोर्ट मेकर एंड ग्रैंड मदर वाला, उसकी भी वीडियो चैनल पे अपलोड है ऑलरेडी, आप जाएं और उसको भी देखें। और इन सभी के पीडीएफ नोट्स अगर आप कहेंगे सो मैं अपने टेलीग्राम चैनल रिमीज एडू वर्ल्ड पे अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक भी मैं चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो आप जाइए जल्दी से और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। और एक बात और, अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब बटन दबाने से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो बाकी सभी सब्जेक्ट के भी इसी तरीके की क्वेश्चंस की वीडियो जरूर चैनल पर आती रहेंगी। सो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो दे रखे हमारे को रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्स वाले, ये देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है, डज एनीवन इन योर फैमिली यूज अ हैंड फैन? व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? यानी कि आपकी फैमिली में कोई हैंड फैन यूज करता है, अगर करते हैं सो उसको आपकी लैंग्वेज में क्या करते हैं और वो किस चीज से बना होता है। हैंड फैन जैसे आप देखते हैं ना, समर्स में लाइट चली जाती है, सो वो पंखा होता है हाथ वाला, उसको घुमा के हवा करते हैं, सो उसको हैंड फैन बताया गया। जैसे ये बने हुए हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, सो यस, पीपल इन मैनी फैमिलीज, मैनी फैमिलीज भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन में जो पूछा है माई लिख सकते हैं। सो पीपल इन माई फैमिली यूज हैंड फैंस स्पेशली इन समर। इन माई लैंग्वेज इट इज कॉल्ड पंखा। यू कैन राइट द नेम यूज इन योर ओन लैंग्वेज। यानी कि यहाँ पे बताया कि हाँ, मेरी फैमिली में हैंड फैंस यूज़ करते हैं स्पेशली समर्स में, और उसको हमारी लैंग्वेज में पंखा बोला जाता है। ठीक है, अब आपकी लैंग्वेज में जो बोला जाता है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये लाइन आपको आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट इज़ यूजली मेड अप ऑफ बैम्बू, प्लम लीव्स एंड ग्रास। ये जो है यूजली बैम्बू के बने होते हैं, पाम लीव के बने होते हैं और ग्रास के बने होते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपसे पूछा ना व्हाट इज इट मेड अप ऑफ, सो आपको ये भी लिखना था। तो ये रहा आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड है, वर्क इन पेयर, स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड कंप्लीट द इंफॉर्मेशन, डिस्कस योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर। यानी कि आपको पेयर में वर्क करना है और ये पिक्चर्स दे रखी है, इनकी स्टडी करनी है केयरफुली, और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ कुछ आपको नहीं दे रखी, इनको कंप्लीट करना है और आंसर अपनी क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, सो सबसे पहला देखिए, यहाँ पे लिखे हुए फैंस, और ये फैंस की इमेज बनी हुई है, यानी ये जो पंखे हैं इनकी। ठीक है, द स्टेट इट इज़ फ्रॉम, यानी ये कौन सी स्टेट के हैं? असम के हैं, ये केरला के हैं एंड ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखना है शेप। सो शेप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी है राउंड शेप। सो ये लिखा राउंड, असम की जो पंखा है इसकी शेप होगी राउंड, और ये किस चीज़ का बना होता है? बैम्बू का। ओके, नेक्स्ट है केरला का। सो ये है सेमी सर्कुलर फोल्डिंग फैन। ठीक है, और ये बना होता है प्लम लीव का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश का, जो कि है रेक्टेंगुलर, और इसको ये बना हुआ है मोंज ग्रास का। सो ये था इसका आंसर कि ये इसकी शेप क्या है और ये किस चीज़ से बना होता है। सो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये कॉलम वाला। वर्क इन पेयर, मैच द अंडरलाइन वर्ड्स इन कॉलम 1 एंड देयर मीनिंग इन कॉलम 2 गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लास टीचर। आई विजिट द क्राफ्ट्स फेयर yesterday. It was wonderful experience. Each indigenous arts fact was on innovation, creation of industries, crafts persons with its interact design. It invoked a sense respect for the initiative taken by the government to showcase them. ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है। सो इसमें आपको ये वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इनके मीनिंग के साथ इनको मैच करना है। सो इसका आंसर देखते हैं, ये रहा आंसर। फर्स्ट है जो इंडिजियस, यानी कि इसका आंसर है फोर्थ वाला, लोकल फ्रॉम वेयर इट ऑर्गेनाइटेड। ठीक है, नेक्स्ट है इनोवेटिव, न्यू एंड ओरिजिनल इन अप्रोच, इंडस्ट्रीज यानी हार्ड वर्किंग, इंडिक्रेट यानी इलेबोरेट और डिटेल, इन्वॉक्ड यानी कि ब्रॉट ऑन, और इंटिवेशंस यानी कि एक्शंस टू इम्प्रूव अ सिचुएशन। सो ये था हमारा इसका आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर है रीडिंग फॉर मीनिंग, ये आपका चैप्टर है, आप इसको पढ़ चुके होंगे।
अब आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर है चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। सो वर्क इन पेयर टू कंप्लीट द टेबल ऑन पंखा, यानी आपको पेयर्स में वर्क करना है अगेन, और इस टेबल को ये जो दे रखा है इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, अगेन आपको अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ इसके आंसर्स शेयर करने हैं। सो ये दे रखिए आपको स्टेट, यहाँ पे लिखे हुआ टाइप ऑफ फैंस और इधर कौन सा मटेरियल उसमें यूज्ड हुआ है, वही जैसे अभी सेम हमने ऊपर किया है। सो ठीक है, यहाँ पे लिखा सबसे पहले राजस्थान, ठीक है। सो राजस्थान का टाइप ऑफ फैन लिखा हुआ है एपिलियोग हैंड फैन और उसका मटेरियल होता है क्लॉथ, ठीक है। नेक्स्ट फिर से राजस्थान जरी हैंड फैन गोल्ड थ्रेड, ठीक है। ये गोल्ड थ्रेड होता है, यानी गोल्ड का नहीं होता, एक गोल्ड कलर का होता है जिसे गोल्ड थ्रेड कहते हैं, ठीक है। फिर से ये सारे आपको इस तरीके से तीन इनको फिल करना है, ओके। फिर राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस जो क्लॉथ का बना होता है। गुजरात में मिरर वर्क हैंड फैंस क्लॉथ विथ मिरर्स। नेक्स्ट फिर गुजरात में बीएडेड हैंड फैंस जो बीड्स के बने होते हैं। गुजरात में लेदर हैंड फैंस लेदर के डेकोरेटेड विथ थ्रेड एंड वूल। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल में 16 हैंड फैंस 16 पे, एंड उत्तर प्रदेश में जरी हैंड फैंस बने होते हैं और प्योर गोल्ड के और सिल्वर जरी सिल्क के साटन फ्रिल्स के होते हैं ये फैंस, ठीक है। नेक्स्ट बिहार में आपके बने होते हैं बैम्बो के हैंड फैंस जो किसके बने होते हैं, बैम्बो के, ठीक है। जो आपने देखा होगा पतली सी एक लक्कड़ जैसी बैम्बो सी स्टिक सी होती है पतली सी, उसके बने होते हैं। सो ये था हमारा इसका कंप्लीट आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने आंसर का, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको ऑप्शन वाइज देकर या फिर कंप्लीट ऐसा टेबल ही आपके एग्जाम में आ सकता है, सो आप ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, अगेन जैसे कि जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो है, ये एक्सट्रैक्ट जो है आपका इसी स्टोरी में से लिया गया है, सो इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम इसके सीधा डायरेक्ट आंसर्स देखते हैं कि आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पंखास वर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा कि जो पंखे हैं वो मोस्ट पॉपुलर आइटम है कॉमर्स की, सो इसमें आपको बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। सो इसका आंसर होगा ट्रू, बिकॉज जो पंखास होते हैं दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स एंड बिकम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स, ठीक है। सो ये था इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है वाई हैज़ द वर्ड ट्रेडिशनली बीन यूज टू डिस्क्राइब पंखास, यानी कि जो वर्ड ट्रेडिशनल वर्ड है ये पंखे को डिस्क्राइब करने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है। सो द वर्ड ट्रेडिशनल हैज़ बीन used because pankha have been made and used for a long time and are part of local culture and heritage passed down through generations, यानी कि जो वर्ड ट्रेडिशन है वो यूज़ होता है पंखे के लिए बिकॉज ये एक लॉन्ग टाइम पार्ट है लोकल कल्चर का, हेरिटेज का, और जो पास डाउन होता आ रहा है थ्रू जनरेशन्स, ठीक है। सो इसलिए जो है पंखे के लिए ट्रेडिशनल वर्ड यूज़ होता है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जैक्ट पैराग्राफ या एक्सट्रैक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इनको ध्यान से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सेंटेंस दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश इज एन ओपिनियन एंड नॉट अ फैक्ट बिकॉज। सो इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। सेंटेंस का ये लिखा है द सेंटेंस इज एन ओपिनियन एंड नॉट अ फैक्ट, यानी कि ये सेंटेंस जो एक ओपिनियन है फैक्ट नहीं है बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अ पर्सनल व्यू और फीलिंग नॉट समथिंग दैट कैन बी प्रूवन ट्रू फॉर एवरीवन, यानी कि ये एक ओपिनियन है फैक्ट नहीं है बिकॉज ये एक्सप्रेस करता है पर्सनल व्यू और फीलिंग जो हर किसी के लिए ट्रू साबित नहीं होती या हर किसी के लिए सेम नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, infer one reason for commonality in the use of पंखा across India। one reason for commonality यानी कि ये common क्यों है। so one reason for commonality in use of पंखा across India is that they were useful in hot weather and used by people everywhere for cooling, ठीक है। so ये जो है common इसलिए क्योंकि हॉट वेदर में यानी समर्स में जब गर्मियाँ होती हैं तब इनको यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा, कहीं पे भी कर सकते हैं और ये एक कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, सिलेक्ट विच वन ऑफ द टू स्टेटमेंट इज द करेक्ट असर्शन ऑफ द गिवन रीजन। सो यहाँ पे आपको रीजन दे रखा है और नीचे दो ऑप्शंस दे रखे हैं, सो आपको बताना है कौन सा रीजन करेक्ट होगा इस असर्शन के लिए। रीजन, पंखा वर मेड ऑफ इंडिजियस मटेरियल यूनिक टू द रिलीजन विथ
इलेबोरेट डिज़ाइंस, ठीक है। जो पंखे हैं वो इंडिजियस मटेरियल से बनते हैं यूनिक रीजन में, और इलेबोरेट डिज़ाइन से, यानी काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन से। सो ईच काइंड ऑफ पंखा कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दी अदर, और पंखा वर यूज्ड बाय मैनी पीपल। सो इसका आंसर होगा पंखा वर यूज्ड बाय मैनी पीपल, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकंड एक्सट्रैक्ट आपको दे रखा है, ठीक है। जो सेकंड एक्सट्रैक्ट है अगेन ये भी आपका स्टोरी में से लिया गया है, सो आप ये पढ़ लीजिएगा। इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। इन्फर वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऑन पंखा, यानी कि आपको एक जो टेक्नोलॉजी आई है उसका पंखे के ऊपर क्या बुरा असर पड़ा है, सो उसका एक आपको नेगेटिव इम्पैक्ट लिखना है। सो वन नेगेटिव इम्पैक्ट इज दैट ट्रेडिशनल पंखा आर स्लोली लूजिंग देयर प्रेजेंस पॉपुलैरिटी ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक इलेक्ट्रिक फैंस, यानी कि ट्रेडिशनल जो पंखे हैं वो धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस और अपनी पॉपुलैरिटी को लूज करते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। बिकॉज जो ये हमारे पंखे होते हैं, जो हैंड फैन होते हैं, इसको लोगों को अपने हाथ से घुमाकर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सो इसमें मेहनत लगती है, सो अब वो मेहनत कोई करना नहीं चाहता बिकॉज मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें इलेक्ट्रिक फैन जो हैं बटन चलाओ और पंखे अपने आप ही चलने लगते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। सो यही एक रीज़न है, मेन कारण है कि जो पंखे हैं हैंड फैन वो अपनी प्रेजेंस और पॉपुलैरिटी को लूज करते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्टेटमेंट विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। सो द राइटर रेफर्स टू पंखा नॉट जस्ट एज एन ऑब्जेक्ट बट एज अ कल्चर, बिकॉज सो जो राइटर हैं उन्होंने पंखे को एज अ कल्चर रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, क्यों? ऑब्जेक्ट नहीं, कल्चर। सो द राइटर रेफर्स टू पंखा एज अ कल्चर बिकॉज दे रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल आर्टिस्ट्री एंड द हेरिटेज ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो पंखा है उसको राइटर ने एज अ कल्चर इसलिए दिखाया है यहाँ पे बिकॉज ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेडिशंस, ठीक है, आर्टिस्ट्री लोगों के द्वारा जो बनाए जाते हैं, हेरिटेज और डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया की इंडिया के जो डिफरेंट रीजन हैं वहाँ पर अलग अलग टाइप्स के पंखे होते हैं। लाइक गुजरात वाला आप देखेंगे वहाँ पे मिरर वर्क दिखेगा, राजस्थान वाला किसी में बैम्बू वर्क दिखेगा। सो इस तरीके से ये इंडिया के डिफरेंट रीजन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। सो इसीलिए राइटर ने इसको एज अ कल्चर यहाँ पे शो किया है, नॉट एज अ ऑब्जेक्ट। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। सो आप इस तरीके से अपना आंसर कर सकते हैं एक्सपेंड। ओके, नेक्स्ट है सिलेक्ट अ लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच डिपिक्ट्स हाउ द रोल ऑफ पंखा हैज़ चेंज ओवर द ईयर्स, यानी कि आपको एक्सट्रैक्ट में से एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जो ये बताती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि जो पंखे हैं उनका रोल किस तरीके से चेंज हुआ है ओवर द ईयर्स। सो लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट इज दैट वंस मेड फॉर पर्सनल यूज ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म इनटू अ कमर्शियल बिजनेस, यानी कि वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, यानी कि एक समय ऐसा था जब ये पर्सनल यूज के लिए काम आता था, ठीक है। ओवर द टाइम यानी समय के साथ ये हैंडीक्राफ्ट जो है ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू कमर्शियल बिजनेस, फिर ये बिजनेस के लिए यूज़ किया जाने लगा। सो ये लाइन जो है हमारे को एक्सट्रैक्ट में से ये शो करती है कि हाउ द रोल ऑफ पंखा हैज़ चेंज ओवर द ईयर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट फोर्थ वन, लिस्ट वन वे इन विच द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ पंखा माइट बेनिफिशियल फॉर आर्टिस्टेंस, यानी कि वन बेनिफिट इज दैट इट प्रूव्स लाइवलीहुड एंड इनकम टू आर्टिस्ट, ठीक है। हमारे को एक ऐसा वे बनाना था जिसमें ये दिखाए कि पंखास की डिमांड जो है इंक्रीज होगी, बेनिफिट्स होगी आर्टिस्ट के लिए। सो वन बेनिफिट इज दैट इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड एंड इनकम टू आर्टिस्ट। सो ये जो है आर्टिस्टों को उनकी इनकम प्रोवाइड करेगा जब अगर इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है या डिमांड बढ़ती है तो, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, सिलेक्ट द फैक्टर दैट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कमर्शलाइजेशन ऑफ पंखास, यानी कि नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सो इसमें से आपको बताना है कि सिलेक्ट द फैक्टर दैट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कमर्शलाइजेशन ऑफ पंखा। सो इसका आंसर है बी, इकोनॉमिक डिमांड, जो इसकी कमर्शलाइजेशन ऑफ पंखा की में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, यहाँ पे हमारे दोनों एक्सट्रैक्ट के आंसर्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनके आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो ये आपको आंसर दिखेंगे ना, ये आपकी बुक वाले क्वेश्चंस जो हैं ये सेम
पूरे मतलब कंप्लीट लैंग्वेज में लिखे हैं, बट जो मैंने यहाँ पे ये जो मैंने इनके सॉल्यूशन निकाले हैं, सो इनके आंसर्स को शॉर्ट में लिखा है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थे, तो शॉर्ट में लिखा है। सो आप घबराइएगा नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ हो रहा है। बेसिकली जो बुक में लिखा है ये वाला थोड़े ये लॉन्ग में है और ये थोड़े से शॉर्ट है, सो इसलिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट दिखेगा बट है सेम ही। ओके, हाउ डज द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज कैप्चर द एसेंस ऑफ द चैप्टर, यानी कि आपको बताना है कि किस तरीके से जो टाइटल इवेंट्स ऑफ चेंज वो कैप्चर करता है एसेंस ऑफ द चैप्टर। ठीक है, सो उसके रिगार्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके 2 to 3 मार्क्स के ही आएंगे, सो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आंसर्स को फ्रेम किया है। ठीक है, सो द टाइटल रिफ्लेक्ट्स बोथ द लिटरल यूज ऑफ पंखास फैंस दैट क्रिएट्स विंड्स, यानी कि जो टाइटल है विंड्स ऑफ चेंज वो दोनों चीज़ों को क्रिएट करता है यहाँ पर, लाइक लिटरल यूज ऑफ पंखास and fans that create wind and the change over time in their role from everyday object to cultural and economical items. It highlights how tradition is evolving with modern influences, यानी कि ये हाईलाइट करता है कि किस तरीके से जो ट्रेडिशन है इन्वॉल्व हो रहा है मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस में। ठीक है, नेक्स्ट इज सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ एनी 2 रिलेवेंट एग्जाम्पल फ्रॉम द चैप्टर। सो आपको यहाँ पे नीचे एक लाइन दे रखी है, इसके सपोर्ट में आपको एग्जाम्पल के साथ अपना आंसर लिखना है। ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ पंखा आर टेस्टिमोनी टू द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द रीजन। सो द स्ट्रक्चर एंड द डिजाइन ऑफ पंखा शो रीजनल आइडेंटिटी because in Rajasthan epilug and zari work reflect the state rich textile and tradition, यानी कि राजस्थान में जो epilug and zari work जो है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो स्टेट है वो रिच है काफ़ी ज़्यादा किस चीज़ में, टेक्सटाइल में और ट्रेडिशन में। ठीक है, इन गुजरात मिरर वर्क एंड बीट डेकोरेशन शो इट्स वाइब्रेंट हैंडीक्राफ्ट कल्चर, यानी कि जो गुजरात के पंखे हैं उनके ऊपर मिरर वर्क और बीट वर्क से जो डेकोरेशन की गई है वो शो करते हैं कि गुजरात में वाइब्रेंट हैंडीक्राफ्ट का कल्चर है। सो ये स्टेटमेंट जो है हमारे को दिखाती हैं कि किस तरीके से पंखा जो है वो स्टेट्स में किस तरीके से अपनी अपनी पहचान ले रहा है। सो ये दो लाइन थी ना, द स्ट्रक्चर एंड द डिज़ाइन ऑफ पंखास आर टेस्टिमोनी टू द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द रीजन। सो इसके सपोर्ट में आपको अपने ये 2 एग्जाम्पल्स लिखने थे, तो एक हमने राजस्थान का लिख दिया और एक गुजरात का लिख दिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है द चैप्टर मेंशन पंखास running the risk of slowly losing their presence among Indians. Evaluate how the balance between preserving traditional craftsmanship and incorporating innovation design in the creation of pankhas will help in this regard. So how will, तो हमारे को बताना है कि किस तरीके, इस क्वेश्चन में ये पूछे कि आप बताएं किस तरीके से आप बैलेंस करेंगे ट्रेडिशन को और इनोवेशन की हेल्प लेंगे, ये बताना है इसमें। सो बैलेंसिंग बोथ प्रिजर्व ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप विल ऑल्सो मेकिंग पंखास मॉडर्न एंड अपीलिंग, इंक्रीजिंग देयर डिमांड। दिस इंश्योर दैट द क्राफ्ट सर्व्स एंड आर्टिस्टन कंटिन्यू टू अर्न लाइवलीहुड, यानी कि ये बताता है कि हम किस तरीके से ट्रेडिशन को जो है रखेंगे और इनोवेशन की हेल्प से उसको एक मॉडर्न और अपीलिंग जगह पे ले जाएंगे जहाँ पर ना तो जो क्राफ्टमैन है उनका नुकसान होगा और ना ही आर्टिस्ट का। टू कंटिन्यू टू अर्न लाइव, यानी अपनी जीविका चलाने के लिए भी वो इस काम को यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है हाउ माइट इनिशिएटिव सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप कंट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट, यानी कि बताना है हाउ डू पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स हेल्प, जो पंखे हैं पंखा मेकिंग है वो वर्कशॉप बनाने में किस तरीके से हेल्प करेगा। So they help us spreading awareness, teaching skills to new learners and encouraging people to value and preserve the craft. So ये क्या है, अवेयरनेस स्प्रेड करने में हेल्प करेगा, टीचिंग स्किल में टू लर्नर्स एंड इंकरेजिंग पीपल टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द क्राफ्ट, और लोगों को इंकरेज करेगा कि जो हमारे देश में हमारे स्टेट्स में क्राफ्ट है उसको प्रिजर्व रखना चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए क्राफ्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, द राइटर मेंशन सेलिब्रेटिंग पंखा इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, यानी कि जो राइटर है उसने पंखा को, जो पंखे हैं उनको वहाँ पे मेंशन किया जहाँ पे वो चैप्टर के पार्ट को कंक्लूड कर रहे थे। ऐसा हाउ दिस कुड बी बेनिफिशियल टू आर्टिस्ट एंड द क्राफ्ट। सो आपको बताना है कि ये जो आर्टिस्ट हैं उनको और क्राफ्ट के लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। सो हाउ
इज सेलिब्रेटिंग पंखास बेनिफिशियल बताना है आपको बेसिकली, कि क्वेश्चन घुमा दिया है लैंग्वेज इतनी करके, बट बेसिकली आपको यही बताना है कि हाउ सेलिब्रेटिंग पंखा इज बेनिफिशियल। सो सेलिब्रेटिंग पंखा इंक्रीज द पॉपुलैरिटी एंड डिमांड, यानी कि जो पंखा है उसको सेलिब्रेटिंग करते हुए, यानी उसके बारे में उसको सेलिब्रेट करते हुए इंक्रीज करता है उसकी पॉपुलैरिटी को और डिमांड को, और प्रोवाइड करता है एंड प्रोवाइड्स आर्टिस्टन्स विद बेटर इनकम, जो आर्टिस्ट हैं उनको बेटर इनकम प्रोवाइड करता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है इन देयर लाइफ, एंड हेल्प्स प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, और उनको कल्चरल हेरिटेज को प्रिवेंट करने में, प्रिजर्व करने में मदद करता है। ठीक है, ठीक है। जो अब आपका ये 6th क्वेश्चन है, हाउ डज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूज ऑफ पंखा यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पस रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कल्चरल रोल ऑफ दीज ट्रेडिशनल फैंस इन मॉडर्न इंडिया। यानी कि आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है व्हाट डज द डेकोरेटिव यूज ऑफ पंखा शो, यानी जो पंखे का जो डेकोरेटिव यूज होता है वो क्या शो करता है। सो इट शोज दैट देयर रोल हैज़ चेंज फ्रॉम प्रैक्टिकल यूज, यानी कि ये शो करता है कि जो उनका प्रैक्टिकल यूज़ था लाइक कूलिंग यानी ठंडक देना, टू डेकोरेटिव एंड कल्चरल पर्पस, यानी कि कूलिंग से वो किस पर्पस पे आ गए अब डेकोरेटिव पर्पस पे और कल्चरल पर्पस पे। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग चेंजिंग लाइफस्टाइल्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो ये रिफ्लेक्ट करता है चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में इतना था। सो यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चंस थे, ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपको ये जो दे रखा है वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कंटेक्स्ट। ठीक है, इसके देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट दे रखा है रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, वर्ड्स के पेयर्स दे रखे हैं, ये आपको रीड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया है क्लासीफाइंग द पेयर्स ऑफ वर्ड गिवन अबव इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। सो ये जो वर्ड्स दे रखे हैं आपको इनको अपीयरेंस इनकी, प्लेस और मटेरियल के अकॉर्डिंग इनकी क्लासिफिकेशन करनी है। सो एक्जॉटिक एंड स्टाइलिश, ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे आएगा अपीयरेंस में। उसके बाद दूसरे में आएगा आपका ऑरेंटेड एंड एनक्रस्टेड। ठीक है, फिर प्लेस में ये आएगा विद इन द आउटसाइड विलेजेस एंड टाउन्स। नेक्स्ट मटेरियल थ्रेड एंड वूल, सिल्क एंड ब्रास। सो ये जो है आप टेबल में इसको फिल कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको इसको करवा दिया है। ठीक है, बिकॉज नोटबुक्स में स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, सो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वन, फाइंड द वर्ड pair of the following fixed expressions, write the meaning of these expression by selecting them from the box given below, one example has been done for you। अगेन आपको यहाँ पे ये एक बॉक्स दे रखा है, ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना है। एक सेकेंड, ये बॉक्स दे रखा है आपको। So some common expressions with and have a fixed order which cannot be changed. The shortest expression comes first. For example, bread and butter, not butter and bread। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन दे दी गई है कि एक्सप्रेशंस की किस तरीके से ये यूज़ किए जाते हैं। अब आपको ये दे रखा है वर्ड 1, वर्ड 2 फिक्स्ड एक्सप्रेशन एंड द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशंस आपको ये दे रखा है। सो वर्ड 1 जो है वो यहाँ पे आपको दिखे हुए हाई, कट, फैक्ट, ओल्ड, वियर, टाइम, थिक एंड हार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड 2 दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपको इनको जो पेयर्स हैं उनको जोड़ने के लिए कौन से वर्ड लगेंगे, सो ये वर्ड 2 में यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, बिकॉज वर्ड 2 तो ये दे रखा है, बट हमने इसको वर्ड 2 कर दिया है फिलहाल, सो ये लिखे हुए सब में एंड आएगा। ठीक है, हाई एंड ड्राई, कट एंड फास्ट, फैक्ट्स एंड फिगर, ऑल एंड सनड्राई, वियर एंड टीयर, टाइम एंड गेन, थिक एंड थिन, हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, उसके बाद आपको इनके सबके मीनिंग बताने हैं। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और मनी, ऑलरेडी डिसाइडेड या फिक्स्ड, एक्यूरेट एंड डिटेल इंफॉर्मेशन, एवरी वन नॉट जस्ट फ्यू, special person, damage due to normal use, often so many occasions, even in difficulties, strict and fixed rule। ठीक है, सो ये दे रखा है आपको फिक्स्ड एक्सप्रेशंस और उनके मीनिंग। सो ये था आपका इसका आंसर। नाउ आगे देखते हैं, दिया है नाउ मैच द फॉलोइंग मीनिंग विद देयर करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड क्रिएटेड अबव। सो यहाँ पे आपको ये कुछ पेयर्स दे रखे हैं। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, विदाउट हेल्प और मनी। सो ये जो दे रखा है, अब आपको इनके मीनिंग लिखने हैं, वही सेम जो ऊपर थे। सो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग वर्ड कॉम्बिनेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। सो ये आपको कुछ वर्ड कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, आपको इनको रीड करना है। ठीक है, फिर ये देखिए, द गिवन फ्रेज आर कन्वेंशनल कॉम्बिनेशन जस्ट लाइक फिक्स्ड एक्सप्रेशन सच एज कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड कोलोकेशंस। ठीक है, ये होगी आपकी कोलोकेशंस की डेफिनेशन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस में हमारे से क्या पूछा गया है। थर्ड वाला, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड कलेक्शन फ्रॉम द
फॉलोइंग सेंटेंस। सो इसमें से आपको अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है, ये जो सेंटेंसेस दे रखे हैं। सो द स्टूडेंट हैव टू dash the English exam tomorrow. So the student have to take the English exam tomorrow. Next, the interviewer asks the candidate to dash a seat. So the interviewer asks the candidate to take a seat. ठीक है। थर्ड वन, my scooter dash in a car. So my scooter dashed into a car. ठीक है। ये जो डार्क वर्ड है ये इसके आंसर होंगे। I must dash responsibility for my success. I must take on responsibilities for my success. Okay, I would like to dash my grammar, यानी I would like to improve my grammar. So ये था इसके आंसर। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, अंडरलाइन द वर्ब्स। सो ये आपको फोर्थ सेंटेंस दे रखे हैं 4, आपको इनको रीड करना है और इनमें जो वर्ब है उसको अंडरलाइन करना है। सो इन मॉडर्न टाइम्स पंखा हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट है गुजरात इंडस्ट्रियल होम बेस्ड वुमन वर्क हैव वर्कड टायरलेसली इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखा मेकिंग। सो इसमें हैव वर्कड आपका वर्ब होगा। नेक्स्ट है मेनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट। सो हैव अडॉप्टेड आपका आंसर होगा। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज दिस हैंडीक्राफ्ट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कमर्शियल बिजनेस। ठीक है, हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इसका आंसर होगा। सो यहाँ पर हमने जो वर्ब थी उसको अंडरलाइन करना था, कर लिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फिलअप्स दे रखे हैं कुछ, उससे पहले ये पढ़ लेते हैं बॉक्स में क्या दिया गया है। द अंडरलाइन वर्ब्स रेफर्स टू द पास्ट, यानी कि जो अंडरलाइन वर्ब्स हैं वो रेफर करती हैं पास्ट को, बट हैव रिलेवेंस टू द करंट और प्रेजेंट टाइम। दिस फॉर्म ऑफ टेंस कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन ऑल्सो टेक द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। तो ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं क्या दे रखा है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट फ्रॉम द वर्ब इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। सो आपको ये जो पैराग्राफ दे रखा है इसको आपको फिल करना है प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब की फॉर्म में। ठीक है, आइए इसका आंसर देख लेते हैं। सो ये आपका एक पैराग्राफ है और ये मैंने यहाँ पे इनके आंसर डार्क वर्ड से थोड़े हाईलाइट किए गए हैं। सो ये इनका होगा आंसर। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। पपेट हैव लॉन्ग फैसिनेटेड ऑडियंस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, हैव बीन फैसिनेटेड। ठीक है, पपेटियर्स हैव क्रिएटेड इंट्रिकेट कैरेक्टर एंड कैप्टिविंग स्टोरीज विद देयर स्किलफुल आर्टिस्ट्री। दे हैव मास्टर्ड द डेलिकेट मूवमेंट्स दैट ब्रिंग these lifeless figure to life, entertaining both children and adult. Over the years, puppetry have evolved using modern technology while preserving traditional techniques. Many puppeteers have passed down their craft through generations, ensuring its continuity. They have performed in theaters, on television, and at festival, conveying important culture and narratives. So ये था आपका पैराग्राफ, इसको आपको फिल करना था। सो ये रहे इनके आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो में हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते बिकॉज ये क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो है। सो इसमें आपको केवल और केवल आंसर ही बताए जाएंगे। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, इसलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मेन जो आंसर्स हैं उनके बारे में ही बता रही हूँ, और जो मुझे लगता है कि एक्सप्लेन कर देना चाहिए सो वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है लिसन एंड रिस्पॉन्ड। सो ये देख लेते हैं हम। You will listen to a dialogue between a boy and a girl discussing which type of पंखा they should choose as a gift. So ये कह रहा है कि आपने डायलॉग पढ़ लिए होंगे जो बॉय और लड़का लड़की के बीच में डिस्कस हुआ था टाइप ऑफ पंखा के बारे में। So they should ठीक है, so they should choose as a gift. As you listen, choose 4 statement out of 7 there are true फ्रॉम 1 to 7 गिवन बिलो। ठीक है, सो यहाँ पे आपको 7 स्टेटमेंट्स दे रखी है, इसमें से आपको जो 4 हैं करेक्ट वाली वो चूज़ करनी है। सो फॉर लिसन एंड रिस्पॉन्स इसका जो आंसर है ये देख लेते हैं। इसमें से आपको 4 करेक्ट वाली स्टेटमेंट जो थी वो चूज़ करनी थी। तो सेकंड वाली एक होगी करेक्ट, थर्ड वाली, फोर्थ वाली और सिक्स्थ वाली। बाकी 7th, 5th एंड फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग होगी। सो फोर्थ जो करेक्ट थी वो ये लिखिए, प्रिया सजेस्ट गेटिंग अ पंखा दैट कैन ईजिली मूव्ड अराउंड, यानी प्रिया ने ऐसा सजेस्ट किया ऐसा पंखा चूज करना चाहिए जो इजीली मूव्ड करे। एंड रोहन बिलीव्स ग्रैंडमा एंजॉय सिटिंग इन द वरांडा ड्यूरिंग द इवनिंग। ठीक है, प्रिया नोज ग्रैंडमा लाइक टू कीप सिंपल आइटम क्लोज टू हर। प्रिया सजेस्ट चूजिंग बिटवीन अ बैम्बू पंखा विथ बीट वर्क और एन एम्ब्रॉयडर्ड पंखा विद अ मिरर। ठीक है, सो ये वाली जो 4 स्टेटमेंट्स थी ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ये स्पीकिंग एक्टिविटी दे रखी है हमारे को, वर्किंग ग्रुप फॉर 4। आपको 4 लोगों के ग्रुप में वर्क करना है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द 4 डिफरेंट काइंड ऑफ फैंस गिवन बिलो। सो ये आपको 4 डिफरेंट काइंड्स के फैन दे रखे हैं। ठीक है,
ईच ऑफ यू इन ग्रुप विल पिक वन काइंड ऑफ फैन। जो 4 बच्चे हैं उनको इनमें से एक फैन पिक कर लेना है। इमेजिन योर सेल्फ टू बी फैन, ठीक है, आपको इसमें से अपने आप को एक पंखा मान लेना है और यूज़ द पॉइंट गिवन बिलो, और ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको फॉलो करते हुए आपको इस जो आप पंखा बने हो उसके बारे में लिखना है। सो ठीक है, मैंने यहाँ पे हैंड फैन के बारे में लिखा है, ये एक एग्जाम्पल आंसर है। Hello everyone, I am a hand fan. I am small, light and easy to carry anywhere. People use me by moving their hands to create cool air. I am often made up of bamboo, cloth or plum leaves, and sometimes I have beautiful design on me. I like that I don't need electricity to work. यानी मुझे अच्छा लगता है कि मेरे को कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती काम करने के लिए। I can help people stay cool even when there is no power. मैं लोगों को मदद करता हूँ जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो कूलिंग इफेक्ट देने में। However, my weakness is that I need efforts to use. यानी कि मेरी वीकनेस ये है कि मेरे को यूज़ करने के लिए एफर्ट्स चाहिए होते हैं। If someone gets tired, I cannot work on my own. यानी जब कोई थक जाता है तो मैं अपने आप से खुद से काम नहीं कर पाता, यही मेरी वीकनेस है। What makes me unique is my simplicity and traditional charm. मुझे यूनिक क्या बनाती है? मेरी सिंप्लिसिटी और ट्रेडिशनल चार्म have been used for many years and I am still useful today. ठीक है, सो ये मैंने हैंड फैन के बारे में एक पैराग्राफ लिखा था शॉर्ट सा, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप इसको अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा, काफ़ी इजी लैंग्वेज में भी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है एक राइटिंग टास्क। इसमें क्या है? डिस्क्राइब एन आर्टिफैक्ट यू हैव मेड इन क्राफ्ट क्लास। यानी आपने अपनी जो क्राफ्ट क्लास होती थी उसमें कुछ आर्टिफैक्ट बनाया होगा, सो उससे आपने कुछ लर्न किया होगा, सो उसके बारे में आपको लिखना है। सो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट जो मैंने अपनी आर्टिक क्राफ्ट में बनाया था वो क्या था? हैंड क्राफ्टेड पंखा यानी कि हैंड फैन। सो उसके बारे में लिखना था, so ये उसके बारे में आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दे रखा है। लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। इसमें क्या है? आइडेंटिफाई एनी आर्ट और क्राफ्ट आइटम फ्रॉम योर रिलीजन। यानी आपको अपने रीजन से एक आर्ट और क्राफ्ट की आइटम लेनी है एंड उसको प्रेजेंटेशनली डिस्क्राइब करना है, उसके फीचर्स, उसके मटेरियल, उसका प्रोसेस, उसको बनाने का जो था उसका यूजेस और एक्सेट्रा। ठीक है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स फिजिकल कैरेक्टर अपीयरेंस, उसकी शेप एक्सेट्रा, या किस चीज़ से बना है, कौन से ट्रेडिशन से बिलोंग करता है, किस चीज़ से एसोसिएट है, उसकी क्या स्टोरी है, उसके बारे में लिखना है। सो आर्ट एंड क्राफ्ट आइटम यानी कि ट्रेडिशनल पंखा, उसके फीचर्स की वो लाइट वेट होता है, कलरफुल ब्यूटीफुल ये डिज़ाइन होता है, मटेरियल बैम्बू का, क्लोथ का, पाम लीव्स का, बीड्स का या फिर एम्ब्रॉयडरी का होता है। रीजन कॉमनली यूज इन राजस्थान एंड गुजरात। प्रोसेस होता है मटेरियल्स आर कट शेप्ड डेकोरेटेड बाय हैंड, यानी मटेरियल को कट किया जाता है, उसको शेप दी जाती है, देन उसको हैंड से डेकोरेट किया जाता है। उसका यूज फॉर कूलिंग एयर एंड ऑल्सो एज अ डेकोरेटिव आइटम, यानी कूलिंग एयर के रूप में यूज़ किया जाता है और एज अ डेकोरेटिव आइटम। ठीक है, इवोल्यूशन फ्रॉम सिंपल हैंड फैंस टू आर्टिस्टिक हैंडीक्राफ्ट, यानी सिंपल से एक आर्टिस्टिक हैंडक्राफ्ट की तरफ उसने अपनी इवोल्यूशन करी। मॉडर्न यूज इको फ्रेंडली है, यूजफुल ड्यूरिंग पावर कट। ठीक है, पावर कट होती है तब उसको यूज़ किया जाता है, एंड एज फॉर डेकोरेशन पर्पज के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ओके सॉरी, नेक्स्ट आपको ये सेकंड दे रखा है पार्ट। यू कैन ऑल्सो मेक वन हैंड फैन। आपको भी एक हैंड फैन बनाना है अपने आप। टेक आइडियाज फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो इन द ग्रुप ऑफ 4। यहाँ पे आपको कुछ आइडियाज दे रखे हैं फैन बनाने के, अपने ग्रुप में डिस्कस करना है। मेक योर ओन हैंड फैन, अपना खुद का एक हैंड फैन बनाना है। डिस्प्ले द हैंड फैन इन द क्लास एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस यूज टू मेक इट, और इसको आपको अपनी क्लास में डिस्क्राइब करना है और बताना है कि किस तरीके से ये बना है। ठीक है, ये देखिए आपको ये नंबरिंग के थ्रू यहाँ पर इसके प्रोसेस दे रखे हैं। ठीक है, सो इसका आंसर ये रहा कि किस तरीके से हैंड फैन पेपर से बनाया जा सकता है। तो टू मेक अ पेपर हैंड फैन, यानी पेपर हैंड फैन बनाने के लिए फर्स्ट टेक अ कलर्ड पेपर शीट एंड डेकोरेट इट विद डिजाइंस और पैटर्न्स, देन फोल्ड द पेपर बैक एंड फोर्थ लाइक अ फैन अकॉर्डिंग टू फोल्डिंग। आफ्टर फोल्डिंग प्रेस इट टाइटली so that the folds are clear. Next, fold the paper in half and join the two ends using the glue to form a semicircle shape. Allow it to dry properly. After that, attach 2 sticks or straws to the bottom using glue or tape to make a handle. Make sure that handle is fixed firmly. Finally, open the folded paper carefully to form a rounded fan. This fan is now ready to use. So ये आपको
प्रोसेस दे रखा है कि किस तरीके से हैंड फैन बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये स्टोरी पढ़ने के लिए कहा गया है सेकंड पार्ट में, द लास्ट लीफ की स्टोरी। ठीक है, सो यहीं पे आपके जो चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको इस चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो समझ आए होंगे। ठीक है, और अगर इस वीडियो ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी जल्दी ही चैनल पर आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।